ये रही आपकी नौकरी, ये रहा मेरा इस्तीफा। बॉस, इट्स योर लॉस। बाय। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राज, इस बार ना मामी ने फ्लाइट की टिकट ही भेज दी है। कह रही है मुझे बहुत मिस करी, तो मैं जाऊं वीकेंड के लिए उनके पास। क्या? अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूंगा। ओहो, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? हाँ? अरे क्या तुम तो खुश हो रहे होगे कि बीवी घर से बाहर जा रही है। मन में तो लड्डू फूट रहा होगा कि लास्ट टाइम की तरह फिर से फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, फिर से पार्टी करूंगा, है ना? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम ना जाओ। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊं, मैं घर के बाहर कदम ही नहीं रखूं, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊं ही नहीं। तुम्हें तो बस दिन रात किचन में खाना पकाने वाली बीवी चाहिए, राइट? हाँ, है ना? क्या हो गया है तुम्हें बंधु? क्या 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 हुआ है? ये जरा रखो सर पे। अरे हंस क्या रही हो? राजेश बाबू, ऐसे ही बात करते अगर टिपिकल वाइफ होती तुम्हारी। तुम तो लकी हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ। कैसी लगी एक्टिंग? होश उड़े कि नहीं? हाँ हाँ, उड़ के मतलब खिड़की के बाहर गए होश मेरे। अच्छा सुनो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे से अपने दोस्तों को बुलाएंगे और घर पे पार्टी करेंगे। ओके, क्या? चलो। हाँ? अरे नो पार्टी भाई, पार्टी शार्टी नहीं होगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ और मामी को मेरा प्रणाम कहना। बिल्कुल कहूंगी। अब मैं सामान पैक करने जा। प्लीज जाओ। पार्टी नहीं बंधु रानी, इस बार कुछ और करने का इरादा है। मेरे प्यारे पापियों, पिछली बार जलती हुई मोमबत्ती पे हाथ रखे हमने कसम खाई थी कि हम पांचों में से किसी की भी बीवी मायके चली जाएगी तो हम तुरंत इस 5 पापी ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। मैं राजेश वागड़े उर्फ राजू ये कसम खाता हूं कि जब भी मेरी बीवी मायके जाएगी मैं हमारे पांचों के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप 5 पापी पे ये पोस्ट डालूंगा कि घरवाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, गुलाबो खिचकंडा गुलाबो खिचकंडा। लेकिन भाइयों, लास्ट टाइम की तरह इस बार मेरे घर पे पार्टी नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। इसीलिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपका परम मित्र पापी। अब होगा मी टाइम। बेचारा राजू, बीवी मायके गई तो उसको बुखार आ गया। अरे मेरी बीवी मायके जाती है तो मेरा बुखार उतर जाता है। इधर सब उल्टा है। चलो गेट वेल सून लिख देता हूँ राजू को। वाह 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 वाह। बच्चे गए दादा दादी के घर सोने, मैं देखूंगा सोने पर गुल्ला। कौन आया मेरे मन के। तुम लोग? अरे राजू, तू तो पहले से चकना लेके रेडी है और चखने की फ्रेंड हम साथ में लेकर आए हैं। अरे चलो रे। एक मिनट, अरे मैंने बोला ना आप लोगों को। क्या मैंने मैसेज किया था ना कि मुझे खांसी है, थोड़ा टेम्परेचर भी है। ये पार्टी मेरे पे उतार रही। हाँ, अभी अपने अपने घर जाओ। हाँ, वायरल है ना, फैलेगा। फैलने को ही आए हैं राजू, और अकेले नहीं आए हैं। लास्ट पार्टी के दोस्तों को साथ में लेके आए हैं। वेट, आ जाओ गन्ना चूस के। सर, चखने में पॉपकॉर्न के अलावा और क्या क्या है? बहुत बड़ी भूख लगी है। नमस्कार सर। थैंक यू सर। क्या कशाबद्दल? और मैंने आई को बोल दिया है। क्या? आज नाइट शिफ्ट है करके है, तो कसले टेंशन नहीं है। हाँ? हेलो, आई नो।
क्या सब इधर रहने को आए? क्या आई नो क्या? अरे आई नो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर सर एक अंदर जाएगा ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए आइए। मार्फतिया जी, यू टू? मी टू। राजेश भाई, अरे क्या बुखार है आपको? और आप ये कह रहे कि वंदना अभी आपको बुखार में ऐसे घर पे अकेले छोड़कर चली जाएगी? अरे बहाना तो ढंग का बनाइए, क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? ये देखो चखने में घेवर लाया हूँ, मजा आ जाएगा। अरे चलो पार्टी मना, पार्टी। अरे गई भैंस पानी में। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे क्या ढूंढ रहे हो, आ जाओ। राजू, ये रोना धोना छोड़ना यार बच्चों के माँ पे। अरे अब हम लोग आ गए हैं तो पार्टी तो करके ही जाएंगे ना, क्यों? यस राजू, इसलिए तू रो रो के पार्टी अटेंड कर या हंस हंस के। पार्टी तो तुझे अटेंड करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, इसे पार्टी अटेंड करना नहीं बोलते, इसे झेलना बोलते हैं। सर, आप अपनी इस जॉब को झेल सकते हैं तो पार्टी क्या चीज है? भैया ओ हो दासारी जी, जॉब को मैं अकेला नहीं झेलता हूँ, जॉब को सब झेलते हैं यहाँ पर। मैं नहीं झेलता, मैंने लास्ट वीक ही अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। अर्ली रिटायरमेंट ले ली। ये कब हुआ, कैसे हुआ? पहले ये फर्स्ट राउंड खत्म करते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में बताता हूँ। बरोबर बरोबर। बॉटम बॉटम दो। क्या मतलब रिटायरमेंट के तुझे पैसे मिले, तेरी खुद की जमा पूंजी, वो दोनों मिलाकर उसमें से कुछ तूने इन्वेस्ट किया और कुछ तूने जैसे वो बैच पे चढ़ा दिया, तो बैच पे तेरा घर चल रहा है। हाँ, थोड़ा हाथ रोक के खर्चा करता हूँ, पर किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता। 2 पैसे कम लाता हूँ लेकिन गम नहीं लाता। वो क्या है ना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, राजा हूँ राजा। वाह कौन बोला? वाह वाह वाह, क्या क्या बात है, वाह। गाड़ी है कि घोड़ा गाड़ी? मैं भी ऐसे अपने दिल का राजा हूँ। मैं भी किसी की नौकरी वोकरी नहीं करता हूँ। नौकरी तो ये करता है, अपने बॉस का पालतू नौकर है ये राजू। अन्य फालतू बकवास मत कर, समझा ना? फालतू बात मत कर तू। अरे फालतू ने पालतू 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 नौकर है तू अपने बॉस का। दिन रात उसके आगे पीछे दो मिलाते रहता है, पालतू नौकर। अन्ना! अरे क्या? अरे अन्ना! राजेश भाई। राजू 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 तो क्या है, इतना सीरियसली ले रहा है? ये अन्ना है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया ना तो इसे अस्पताल में भर्ती करो। हाँ, यहाँ क्या कर रही है? तू ऐसे किसी की गुलामी करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मुझे। इस समझदारी से तो पागल बनती है अच्छा, पागल बनती है अच्छा, पागल बनती है। मेरा भाई है, नहीं अच्छा लगा। कल रात पार्टी की वजह से ऑफिस आने में लेट हो गया। भगवान करे वो हैरी सामने न मिले। मिस्टर वागले, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? सॉरी, वो क्या हुआ कल रात को? नो एक्सक्यूज मिस्टर वागले, अगर आपका टाइम पर ऑफिस आने का मन नहीं करता है ना, तो आप नौकरी छोड़कर आराम से घर पे बैठिए। मिस्टर हैरी। नो मिस क्यारा, आप बीच में नहीं बोलेंगी, ये मेरा और मिस्टर वागले का मामला है। राइट, क्या मैम, ये
मेरे और मिस्टर हैरी के बीच का मामला है कि इनको बार बार मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देने की आदत है। तो आज सोच रहा हूं कि इनकी ये आदत मैं छुड़वा दूं। ये रही आपकी नौकरी, ये रहा मेरा इस्तीफा। बॉस, इट्स योर लॉस। बाय। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि वेदर इट्स माय लॉस और योर लॉस। मैं आपका इस्तीफा एक्सेप्ट करता हूं। थैंक यू। आपके सारे फंड्स का हिसाब किताब करके आज शाम तक आपको अपना चेक मिल जाएगा। फिर वो रहा बाहर का रास्ता और ये रहे आप। नाउ बाय। हैरी, मिस्टर मॉकली, ये क्या किया आपने? जो किया बहुत सोच समझ के किया कियारा मैम। तैश में या गुस्से में आकर लिया हुआ फैसला नहीं है। बट मिस्टर वागले, जॉब छोड़ने के बाद क्या? कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ भी करने का मन नहीं। दिस इज माई अर्ली रिटायरमेंट लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड। आई नो राजेश सर, लेकिन घर के खर्चों का क्या? मेरे टिफिन का क्या? वो तुम अपना टिफिन देखो, घर के खर्चे मैनेज हो जाएंगे। भगवान की दया से इतने सेविंग्स हैं मेरे पास कि चादर में पैर पसारूंगा ना तो भी चादर कम नहीं पड़ेगी। ये क्या है? मेरे रिटायर होने पर ऑफिस से मिलने वाली कुल जमा रकम का ये चेक। देखो, मैं तुम्हारे फैसले पे सवाल नहीं उठा रही हूँ ना। ये फैसला सही है गलत, ये बात इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये फैसला मेरे पति, मेरे बच्चों के पिता ने लिया है। उस आदमी ने लिया है जो अपने से पहले अपने परिवार को रखता है। और इस चेक को देख के मेरे मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि क्या इतना काफी होगा? हाँ, मतलब इतने में नहीं होगा। मुझे पता है इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा। और वो कुछ और कहाँ से आएगा? कोकण की जमीन बेचकर। कौन सी जमीन? कोकण की हमारी पुश्तैनी जमीन बेचकर। वागल इसकी पुश्तैनी जमीन है, आज उसकी कीमत लाखों में। वो बेच देंगे तो गुजारा हो जाएगा। डैडी, गुजारा हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं अभी आपसे पियानो की डिमांड करने वाला था। पियानो कहाँ से आ गया? अभी आया नहीं है और नहीं आएगा। आपकी जॉब जो चली गई है। एक्सक्यूज मी, जॉब चली नहीं गई है, छोड़िए मैंने, अपनी मर्जी से छोड़ी। अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं इसे। क्या अर्ली रिटायरमेंट? इट इज द सेम थिंग डैडी। मेरा पियानो आपकी जॉब के जाने से भी नहीं आएगा और आपकी अर्ली रिटायरमेंट लेने से भी नहीं आएगा। क्या पियानो के पीछे पड़ गए हो तुम? जैसे आप रिटायरमेंट के पीछे पड़ गए हो। छोड़ो, क्या ही समझोगे आप। सखी, समझाओ जरा अपने भाई को, समझाओ। पहले मैं खुद को तो समझा लूं डैडी। क्या? जैसे अथर्व पियानो मांगने वाला था, वैसे मैं इलेक्ट्रिक गिटार मांगने वाली थी। What? वो विवान का फ्रेंड आपसे मिला था ना, सैम, उसी से सीखना था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि आपके पुराने हारमोनियम से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे बच्चे समझ ही नहीं रहे। बच्चों को क्या समझाऊं? मैं खुद तुमसे नया बड़ा फ्रिज मांगने वाली। हाँ? देखो देखो, हमारे टीवी को देखो, हमारे फ्रिज को देखो। अब मैं जिंदगी भर इन्हीं चीजों से काम चला लूंगी। अरे बाप रे, आज तो रिटायरमेंट का पहला ही दिन है और पहले ही दिन परिवार की जरूरतें मेरी रिटायरमेंट पे भारी पड़ गई। अभी पूरी जिंदगी रिटायर होके कैसे बिताऊंगा?
डैडी ने जो भी किया ना बहुत गलत किया। हाँ, अब तेरी डिमांड पूरी नहीं होगी है ना? डिमांड्स की बात नहीं है सखी दीदी, मेन बात ये है कि अब डैडी पूरा दिन घर पे बैठे रहेंगे। मम्मी काफी नहीं थी क्या मेरे पीछे पड़ने के लिए कि अब डैडी भी पीछे पड़ जाएंगे। दोनों मेरे पे टीम अप करके मुझे बोलेंगे कि ये मत करो, अथर्व वो मत करो, होमवर्क करो, शरारती हो तुम, ये हो वो। आप प्लीज कियारा मैम को बोलो कि वो डैडी को अपनी जॉब वापस दे दे। कियारा मैम से बात करके कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डैडी की जॉब गई नहीं है, डैडी ने खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है। इट मीन्स कि डैडी ने अपनी मर्जी से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, लेकिन कुल्हाड़ी मारने के बाद डैडी से ज्यादा तो दर्द हमें झेलना पड़ रहा है ना। अथर्व, इस दर्द का एक ही इलाज है। क्या? दर्द को सहन करना सीख ले। अब इसका मतलब क्या होता है? अरे हाँ, क्योंकि डैडी इस बार अपने डिसीजन को लेकर बहुत फर्म है। वो हमारी छोटी मोटी तकलीफ से ना अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाले। अरे यार, पापा, राजू ने जॉब छोड़कर रिटायरमेंट ले ली और मैंने रिटायरमेंट छोड़ के जॉब ले ली। आज मेरे जॉब का पहला दिन है। आप सब लोग मिलके मुझे ऑल द बेस्ट कहिए। पापा, नहीं, आप जॉब नहीं करोगे। मैं आपको जॉब करने नहीं दूंगा। आपने आपकी जिम्मेदारियां निभा ली। ये मेरा वक्त है। तो जरा सी मुश्किलें आने पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। मिडिल क्लास इंसान के पास भागने का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ लड़ने का ऑप्शन होता है। जब तक मेरे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते, मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा। मैं अभी ऑफिस जाऊंगा, हैरी से माफी मांगूंगा और अपना इस्तीफा वापस लूंगा। मैं जॉब करूंगा पापा, मैं जॉब करूंगा। उठ राजू, ये ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्या? मैं जॉब करूंगा पापा। जॉब करने के लिए उठना पड़ता है। अरे उठ राजू। बाबा, कब से उठा रहा हूं तुझे, उठ ही नहीं रहा है। ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है। दोस्त कहाँ है मेरे? दोस्त? क्या दोस्त? मतलब सोए तो जगाओ, उसके बाद में उसकी सोई हुई आत्मा को जगाता हूँ। बस अन्ना में बहुत हो गया। आपने नौकरी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया नौकरी छोड़कर बैठ जाए। हाँ, इंसान की कुछ परिस्थितियां होती है भाई, कुछ मजबूरियां होती है कि नहीं भाई? हाँ अन्ना, हाँ। अरे हम सबके पास तुम्हारी तरह लाखों की पुश्तैनी जमीन नहीं है कोंकण में, जिसे बेचकर हम रिटायरमेंट का सोच सकते हैं। सॉरी। अन्ना, सॉरी मुझे छोड़ो। अब एक काम करते हैं, ये जितना कचरा फैला है ना, उसको समेट के चुपचाप निकल जाते हैं। जब वंदना भाभी आएगी ना, तो उनको अपना घर साफ सुथरा दिखना चाहिए। एकदम बरोबर है। ये सब लोग ये साफ सफाई करके जाने का। चलो कल रात तेरे दोस्त आए थे ना यहाँ, पार्टी की थी ना तूने? कैसी पार्टी? नहीं, कैसी पार्टी? वो तो अन्ना और वो पक्या आए थे, कुछ बात करनी थी।
अच्छा पापा, कोकण में हमारी कोई पुश्तैनी जमीन है? नहीं तो क्यों? अच्छा वो अन्ना की थी? नहीं ऐसी ऐसी ऐसे पूछ रहा? अरे टाइम पास कर रहा है तू। अरे ऑफिस को कितना लेट हो रहा है तुम देख। हाँ लेट तो हो गया है, अभी नहीं जाता हूँ। क्या? क्यों? देखिए क्योंकि लेट जाऊंगा तो वो हैरी बकवास करेगा, और हैरी बकवास करेगा तो उसके मुंह पर मैं वो इस्तीफा ऐसे दे मारूंगा। फिर नौकरी छोड़कर मैं घर आ जाऊंगा, फिर घर चलाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी जो मैं होने नहीं दूंगा। तो ऑफिस ना जाने में ही सबकी भलाई है। ये तू क्या बोल रहा है राजू? लंबी कहानी है, वंदू आज मायके से आ जाए तब मैं आपको सुनाता हूँ। कब बताएगा? हाँ आशा। हाँ वही, कितने बर्तन पटक रही है? हाँ, और ध्यान कहाँ है? टेबल की डस्टिंग की थी ना, जाकर देख, पूरी टेबल पे धूल ही धूल है। हाँ शदाई, कल पानी के गिलास भी ठीक से धोए नहीं थे क्या? साबुन वैसे के वैसे ही था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना सारा साबुन मेरे ही पेट में जाता। सॉरी सखी, कभी कभी कोने कोपचों में चिपक जाता है साबुन का पानी। हाँ फिर से धो लेती हूँ। अरे बाबा, साबुन कल चिपका था आशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल? कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही हो। अब मैंने कौन सा काम ठीक से नहीं किया है वही? कल कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग पाउडर डालना ही भूल गई थी आप। आपके जाने के बाद मुझे वॉशिंग पाउडर डाल के सारे कपड़े फिर से धोने पड़े। तुम्हारे एक काम के चक्कर में ना मेरा हर काम डबल हो जा रहा है आशा। मेरी हर छोटी गलती को इतना बड़ा करके बताते हो आप लोग। हाँ अगली बार से ध्यान रखूंगी वही। अब हो गई एक बार गलती से हम फॉर मिस्टेक, उसके लिए इतना सुना रहे आप मेरे को? सुनाना पड़ता है आशा, सुनाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। गलती एक बार नहीं हो रही है, रोज हो रही है। परसों तुमने कपड़े डाले थे सूखने के लिए गैलरी में, क्लिप लगाना भूल गई थी, सारे कपड़े उड़ के नीचे गिर गए थे। तिवारी जी से रिक्वेस्ट करके ढूंढ ढूंढ के कपड़े वापस मंगवाए। मम्मा। क्या मम्मा सखी? गलती होगी तो बतानी तो पड़ेगी ना, तभी तो करेक्ट करेगी, नहीं तो रोज रोज नई गलती होगी। वही नहीं, कल जो मेरे से गलती हुई ना, उसके लिए मैंने कल आपको सॉरी बोला है। हाँ आप भी तो अपना काम भूल जाते हो। आशाताई, कौन सा काम भूल गई मैं? वही नहीं, आज 15 तारीख है और मेरी पगार 10 तारीख को होती है, लेकिन मैंने कुछ बोला आपको, याद दिलाया? क्या आप मेरे पगार देना भूल गई है? बोला कुछ तो याद दिलाना चाहिए था ना आशा, क्यों नहीं याद दिलाया? एक काम कर, काम फिनिश करके जब जा रही होगी तो ले लेना, मैं पगार निकाल के रखती हूँ। ठीक है? ठीक है लेके जाऊंगी। मेरी कोई और गलती है तो बता देना वही नहीं, एक साथ आपको 4-5 बार सॉरी बोल देती हूँ। हाँ मम्मा, ये आशाताई का बिहेवियर अजीब और चिड़चिड़ा सा नहीं हो गया है? वही देख रही हूँ मैं भी। पिछले कुछ दिनों से काम पे ध्यान ही नहीं है इसका। इनफैक्ट काम करने के टाइम बात भी कम करती है, खोई खोई सी रहती है। क्या आशा सोसाइटी में आई है? जी साहब। तो अब तक आशा मेरे यहाँ आई क्यों नहीं? तिवारी जी, उस आशा को फोन करो और पूछो उससे कि कहाँ है वो, और जिस घर में वो काम कर रही है सारा काम छोड़कर पहले मेरे घर पे आके काम करे। जी साहब। और जी फोन करो उसे। हाँ। पूछो ए फॉर आलसी आशा को कि कहाँ है वो। ओ साहब, कौन आलसी? किसको आलसी बोल रहे आप? हाँ? ये आशा कहाँ गई थी तू? गार्डन में बैठी थी। ओह माय गॉड, आशा तू हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के घरों में काम करने आती है या गार्डन में बैठ के हवा खाने आती है? व्हाट? ओ साहब, आप और इज्जत से बात करने का बोल देती हूँ। 4 घर का काम करके हम लोग भी थक जाते हैं साहब, इसलिए आपके सोसाइटी के गार्डन में हवा खाने बैठ गई तो आपके सॉरी दर्शन हाई सोसाइटी की हवा कम हो गई क्या? ए, आशा मैं ऐसे कब बोलता हूँ? तो कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? आशा मैं तो बस ढूंढ रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गई। मैं क्या गायब हो गई थी जो मुझे ढूंढ रहे थे? या मैंने भाभी को बोल के तो गई थी 2 घर का काम निपटा के आपके घर आ जाऊंगी करके। यस फॉर समझे साहब, या मैं अपनी भाषा में समझा आपको? मैं समझ गया। ये समझदारी को बार बार रिचार्ज करते रहना साहब, नहीं तो आशा के दिमाग का अगर नेटवर्क सटक गया ना तो आता मजिस तकलीफ हो जाएगा, बोल देती हूँ। हाँ ओह माय गॉड,
तिवारी जी सर। आशा ने जिस तरह मुझसे बात की, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं साहब, किसी ने नहीं देखा और साहब मैंने भी नहीं देखा। जब भी आपकी कोई बेइज्जती करता है ना तो मेरी आंख और कान दोनों अपने आप बंद हो जाते हैं साहब। गुड बाय। थैंक यू सर। लेकिन साहब वो सीसीटीवी में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा ना? हाँ, पर सीसीटीवी में आवाज थोड़ी होती है। लेकिन इसमें होती है। हाँ? जो आशा ने तुझे झेपा ना, वो सब कुछ इसके अंदर मस्त रिकॉर्ड हो गया, फुल वॉल्यूम के साथ। क्या क्या? पिस्ता बर्फी, ये वीडियो डिलीट कर। डिलीट क्या कर? अरे ये वीडियो तो मैं सोसाइटी ग्रुप पे डालूंगा। कितना मजा आएगा, सोच कितना मजा आएगा। हाँ? मैं उस पे डालूंगा कि आज की ताजा खबर, आशा ने बजाई जोशीपुरा की बैंड बैंड बैंड। तुझे तेरे मसाले की कसम, प्लीज डिलीट कर प्लीज। अरे मेरे मुंह में तो मसाला है ही नहीं, वो सौगंध लगेगी कैसे? झालर है एकदम। ये देखो, सारे सौदे ऊपर नीचे कर दूंगा। मैंने उल्टा पुल्टा मैं उल्टा उल्टा कर दूंगा। मैं बता रहा हूं तुझे। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या कुत्ते बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो? ये बैल मेरे बुल मार्केट के सौदे के साथ छेड़खानी कर रहा है राजेश भाई। ओ राजेश भाई, हाँ, पहले आप इस पंटर को बोलिए मेरा और आशा का वीडियो डिलीट कराइए। तो क्या है? क्या चक्कर क्या है? ये क्या वीडियो मतलब? हाँ? ओ माय गॉड, ओ राजेश भाई, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं। इस बुल ने मेरा और आशा का झगड़ा रिकॉर्ड किया है। पूछिए तिवारी से। तिवारी, गवाही दो। साहब आपको तो पता है मेरे आंखों कान दोनों बंद हो जाते हैं। साहब मुझे इस मामले में मत घसीटिए। एक मिनट। ओ वर्षद भाई, तो डिलीट कर दो ना वीडियो। वीडियो होगा तो डिलीट करूंगा ना राजेश भाई। मतलब आप आए ना, उसके पहले वो आशा ये झालर को मस्त झेप रही थी। मैंने उसको बोला, ये देख मैंने तेरा वीडियो शूट किया है। जबकि मैंने कोई वीडियो शूट किया ही नहीं था, मैं तो इसकी खींच रहा था। ओ माय गॉड, यानी तू मेरा मजाक उड़ा रहा था? रुक, अरे तू मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल तोड़ूंगा तेरा। तोड़ तेरा मोबाइल, तोड़। देख तेरे को तोड़ूंगा, तेरे को उड़ा दूंगा। मैं सीरियसली कह रही हूँ ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आशा ना बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। काम पे ध्यान नहीं है उसका, और अगर कुछ बोल दूं तो उल्टा जवाब देने लगी है। पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वंदना भाभी। आजकल ना आशा के नखरे बहुत बढ़ गए। कुछ भी पूछो ना तो ऐसे ताव में चिढ़ के जवाब देती है। हाँ, उस दिन आप दोनों के घर का काम करके सीधा निकल गई। मुझे फोन करके बुलाना पड़ा तो फोन पे मुझे ही बोल रही है, क्या यामिनी वहीनी बार बार क्यों फोन कर रही हो? मैं क्या बीप और भाग जाने वाली हूँ? बोलो। मुझे लगता है कि आशा ने नया काम पकड़ लिया। हाँ, नया काम कैसे पकड़ेगी ज्योति भाभी? उसके पास टाइम ही कहाँ है, इतने काम है उसके पास। तो उसकी वो सहेली है ना कुसमी, उसके लिए नया काम ढूंढ रही होगी। पर आशा अगर कुसमी के लिए नया काम ढूंढ भी रही है तो उसका नेचर क्यों बदल जाएगा? आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरा तीसरा आदमी बेवजह गुस्सा होता रहता है। लेकिन आशा तो औरत है। महंगाई आदमी हो या औरत, दोनों को बराबर लगती है ज्योति बहन। तो औरत बोलिए ना, आपने आदमी बोला तो एक मिनट। औरत, आदमी, महंगाई ये सब छोड़िए। फैक्ट ये है कि आशा बहुत डिस्टर्ब है। इनफैक्ट इतने सालों में मैंने आशा को इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा है। हाँ वंदना बहन, आपके इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कुछ तो बात जरूर है। कुछ हो तो भी हमें उससे क्या लेना देना? नहीं मतलब हमारे घर तो वो अच्छे से काम करने आ ही रही है ना, तो फिर ए भुखड़िया, तू सिर्फ खाना ही खाते बैठेगा या कोई काम भी करेगा? चल बता कौन सा काम करूं? और मैं काम ही कर रहा हूँ। देख अभी एक जरूरी काम से मैं समोसा खा रहा हूँ, फिर उससे भी ज्यादा जरूरी काम से चाय पीऊंगा, फिर अगर टाइम बचा तो ये ऑफिस के छोटे मोटे काम कर दूंगा। लो। अरे दासा नहीं, सच में तू ड्रैकुला है, ड्रैकुला। खाने की चीज देखते ही उसको चूस ही लेता है। इसके ऊपर से याद है, चाय की चुस्की का टाइम हो गया है। सुधरना ना गधे। कदापि नहीं। देखो चाय आ गई, ऑलमोस्ट ऑन टाइम। चलो सब लोग फटाफट एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लो। एकदम अभी अभी ताजा बना के लाए हो, एकदम कड़क मसाला मार के। एक बार पियोगे फिर बार बार मांगोगे।
अरे वो रोज वो शंकर चाय लेकर आता था, वो कहाँ गया? वो शंकर ने काम छोड़ दिया, अभी से अपन आएगा चाय लेकर। वाह मस्त मस्त, क्या कड़क अदरक वाली चाय है। नहीं आई नो। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना साहब, आपको जब भी चाय चाहिए ना रघु भैया को फोन मार देना, अपन हाजिर हो जाएगा आपकी गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय के साथ, वो भी ऑन टाइम। चलता है साहब, ग्लास बाद में लेने आएगा। ये बच्चा काम करने के लिए बहुत छोटा नहीं है? आई नो राजेश्वरी, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना? I am a winner, you are a loser. I am a winner, you are a loser. ब्रो अब हम ब्रेक लेते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। तू जब भी हारता है तेरी भूख डबल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक तो मम्मी भी घर पर नहीं है, हमें नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, और ऊपर से ये पॉपकॉर्न भी खत्म हो गए हैं। काश हमारे घर पर भी मेरे कजन श्लोक के घर की तरह कोई बेबी सिटर होती, तो कम से कम हमें खाने पीने में थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल जाती। तेरा कजिन श्लोक वही है ना जिसने कमर्शियल ऐड की थी और अब वो एक्टिंग करियर परस्यू करना चाहता है? उसके घर पे बेबी सिटर है? हाँ, आजकल उसी के घर पे कोमल बेबी सिटिंग कर रही है। कोमल बेबी सिटिंग? कौन सी कोमल की बात कर रहा है तू? कुछ नहीं ब्रो, न्यू राउंड चालू करते हैं। तू आशा आंटी की बेटी कोमल की बात कर रहा है? हाँ ब्रो, मैं आशा ताई की बेटी कोमल की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता क्योंकि मैंने मम्मी को प्रॉमिस दिया था। देख, तूने मुझे आधी बात तो बता दी है, मींस कि तूने आधा प्रॉमिस तोड़ दिया, तो तुझे तो पूरा पाप लगेगा। तो पूरी बात बता दे ना। बात तो तेरी सही है, क्या करूं? अरे क्या करूं क्या, बता दे ना। ब्रो तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मेरे सर का भी पाप तेरे सर पर हो जाएगा। प्रॉमिस? प्लीज ब्रो, किसी को बताना मत। ओके बता। श्लोक की छोटी बहन काव्या को संभालने के लिए कोमल उसके घर पर बेबी सिटिंग कर रही है। आशा ताई की बेटी कोमल बेबी सिटिंग कर रही है? दरअसल मेरे मौसी के घर पे जो पहले वाली बेबी सिटर थी वो छुट्टी पर है, इसीलिए आशा ताई की बेटी कोमल वो मेरे मौसी के घर पर बेबी सिटिंग कर रही है। जब मेरी मौसी घर पर नहीं होती है तब काव्या को कोमल की कंपनी मिल जाती है और कोमल काव्या का पूरा ख्याल रखती है। कोमल खुद ही एक बच्ची है, वो दूसरे बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती है? ब्रो अब मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है और प्लीज मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछ। और हाँ, तू अपने प्रॉमिस को याद रखना। अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तुझ पर डबल प्रॉमिस तोड़ने का पाप चढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस। कोमल बेबी सिटिंग कर रही है, इस बात का पता लगाने के लिए मुझे डिटेक्टिव अथर्व वागले बनना पड़ेगा। मौसी, मेरा झाड़ू पोछे का काम हो गया है, बर्तन भी मैंने पहले से साफ करके रखा है और सब्जी भी कट करके रखी है किचन पर। अभी मैं जाती है, मेरे को अर्जेंट काम है। अरे तू किधर जाती है? तब काम निपटा के आई है रे तू। रुक जा, एक कप चाय पी के जा, अभी बनाती हूँ। नको नको मौसी, अभी चाय नको, मेरे को ये पूरा अर्जेंट काम निपटाना है। अभी मैं चलती हूँ। तेरी अर्जेंट की एबीसीडी छोड़ और रुक, टी फॉर टी बनाती हूँ। नको ना मौसी, हाँ आज नको, मैं कल चाय पी लूंगी ना, कल पी लूंगी। हाँ अभी मेरे को बहुत काम है। हाँ अच्छा रुक, ये ना बाकरवड़ी मैंने बनाई है। हाँ तेरी कोमल को बाकरवड़ी पसंद है मेरे हाथ की? हाँ, आपके हाथ की भाकरवड़ी देखकर तो बहुत खुश हो जाती हूँ। हाँ तो तू ना ये बाकरवड़ी उसके लिए लेके जा, खूब खिलाना उसे, और उसकी टिफिन में भी दे देना स्कूल में। हाँ। अच्छा उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है मौसी, अच्छी चल रही है। हाँ पढ़ाई, अभी मैं जाती हूँ, मेरे को बहुत लेट हो रहा है मौसी। एक मिनट रुको, कोमल को अगर कोई पढ़ाई में हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे और सखी दीदी को बोल देना, मैं और सखी दीदी आपके घर आ जाएंगे। अरे हाँ मैं भी आ जाऊंगी, तेरे हाथ की कांदा भजी खाए बहुत दिन हो गए। नहीं, आप लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोमल की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है अथर्वा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ और मौसी, कांदा भजी बनाकर मैं लेकर आऊंगी ना। हाँ अभी मैं चलती हूँ, हाँ मेरे को बहुत देर हो रही है। रुको आशा ताई, कोमल को ना कभी इधर लेके आना, हम उसके साथ खेलना बहुत मिस करते हैं। हाँ अथर्वा वो क्या है ना, स्कूल के होमवर्क के बाद उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना, तो वहाँ बस्ती में खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ अभी मैं चलती हूँ मौसी। आशा ताई आप कोमल की एक बात भूल गए। कौन सी बात?
विसरलीच होते अथर्व, विसरलीच होते मी. ओए, तू किधर जा रहा है? हाँ, ये बाकरवड़ी खा के जा. दादी मुझे भी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ. अरे भूख कैसे नहीं है? मेरी बाकरवड़ी देख के ना लोगों को भूख लग जाती है. खा ले. चलो ठीक है. ओ इतनी सी क्या? अथर्वा. बस ठीक है. अरे विद्युत के लिए भी लेके. क्या लड़का है? ओ नो. आशा, इतनी तेजी में दौड़ी दौड़ी कहाँ चली जा रही है? ए तिवारी, तू चुपचाप अपनी चौकीदारी करना. मेरे आने जाने पर नजर क्यों रख रहा है? अरे गुस्सा क्यों कर रही है आशा? मैंने एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा है. अरे तो ऐसा सवाल ही क्यों करता है जो सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए? और तुझे मेरे आने जाने पर नजर रखने के लिए सेक्रेटरी ने जॉब पर रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं आशा. शांत हो जा, शांत हो जा. अच्छा एक बात बता, घर में सब ठीक तो है ना? ए, तो अपने घर की देखा, मेरे घर में टांग अड़ाने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है. आला मोटा चाना, तेरे घर में सब ठीक तो है ना? वाला भी शर्त है, 150 आना. अरे आशा का दिमाग तो भट्टी की तरह गरम है. हुआ क्या इसे? ना ढंग से जवाब देती है किसी बात का, ना ढंग से बात करती है. जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तिवारी अंकल. हाँ? आशा आंटी को देखा कहीं? अरे अभी अभी गार्डन की तरफ गई है. गार्डन? हेलो हेलो पूर्णिमा मैडम, एक बार कोमल से बात कर सकते हो? आशा, तुम्हें कितनी बार समझाया ना, यहाँ फोन मत किया करो. अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करना. प्लीज पूर्णिमा मैडम, बस एक बार मेरे कोमल से बात करा दीजिए ना. देखो आशा, कोमल को यहाँ कोई तकलीफ नहीं है. वो मेरी बेटी के साथ घुल मिल गई है. दोनों रूम में खेल रहे हैं. तुम बेवजह परेशान हो रही हो. चलो अब फोन रखो, बार बार फोन मत करो, मैं बिजी हूँ. मैडम, उसकी आवाज सुन के फोन कट कर दूंगी मैडम, बस एक बार. हेलो 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 मैडम. मुझे माफ कर दे कोमल, मैं बहुत मजबूर हूँ. आज मेरी वजह से तुझे एक छोटी बच्ची को संभालने का काम करना पड़ रहा है कोमल. मैंने तुझे भी काम वाली मुर्गी बना दी है रे. कोमल और काम वाली मुर्गी? कोमल को लेकर आशा ताई के घर पे जरूर कोई ना कोई तो बड़ी गड़बड़ चल रही है. आखिर कोमल बेबी सिटिंग क्यों कर रही है? मुझे श्लोक के घर जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे विद्युत को पटाना होगा. क्या तुझे मेरे कजन श्लोक का ऑटोग्राफ चाहिए? लेकिन क्यों? ब्रो, तेरा कजिन एक सुपरस्टार है. मैंने उसकी कमर्शियल एड देखी. क्या एक्टिंग करता है वो. देख, एक एक्टर को अप्रिशिएट और मोटिवेट करने के लिए उसका ऑटोग्राफ तो लेना चाहिए ना. बात तो तेरी सही है. और हाँ, श्लोक ना मुझे अपना न्यू प्ले स्टेशन दिखाने के लिए कब से इनवाइट कर रहा है. सुपर ब्रो. देख, हम अभी के अभी उसके घर चलते हैं, तू उसका प्ले स्टेशन देख लेना और मैं उसका ऑटोग्राफ ले लूंगा. हाँ चल. यस. श्लोक, तुझे पता है जब से अथर्वा ने तेरी एडवर्टाइजमेंट देखी है ना, अथर्वा तेरा दीवाना हो गया है. और जब से अथर्वा को पता चला है ना कि तू मेरा कजिन है, अथर्वा तेरे साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पड़ गया था. यस, ऑटोग्राफ. ये लो ऑटोग्राफ. ऑटोग्राफ. वाओ, क्या स्टाइलिश ऑटोग्राफ है. मानना पड़ेगा, तेरा स्टाइल और स्वैग सुपर कूल है. अरे थैंक यू यार. तुझे पता है, आज तक मुझे इतना मोटिवेट किसी ने नहीं किया. ब्रो, मुझे पक्का यकीन है कि जब तू बड़ा होगा ना, तू शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार बनेगा. रियली? यू थिंक सो? यस, 200%. मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ. श्लोक, तुझे पता है अथर्वा की ना काली ज़बान है. हाँ, मेरा मतलब कि अथर्वा जो बोलता है वो सच हो जाता है. सच्ची? अथर्व, आज से तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा एक्टिंग एडवाइजर और मैनेजर भी है. अरे वाह, मतलब
तुझे अथर्व मिल गया तो तुम मुझे गले लगाना भूल गया। अरे यार तू तो मेरा असली भाई है। चलो प्ले स्टेशन खेलते। वॉशरूम जाना है मुझे। वॉशरूम कहाँ पे है? वो बाहर जाके लेफ्ट। ओके, तुम लोग प्ले स्टेशन खेलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। चल। चलो चलो, अब काव्या कोमल दीदी के साथ राउंड लेने जाएगी। कोमल? तू यहाँ क्या कर रही है? अथर्व दादा, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो बोलो। कोमल? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।